ये वाला क्वेश्चन काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है एग्जाम में यार, मैं तो काफ़ी बार देख चुका इसको, ठीक है ना। इसको जो ना आपके मेन के पेपर में, नीट के पेपर में पता नहीं बार बार दे देते हैं सेम क्वेश्चन को, शर्म भी नहीं आती, सेम क्वेश्चन दे देते हैं। और ऊपर से हम भी ऐसे ही हैं, हर टेस्ट सीरीज में डाल देते हैं इस क्वेश्चन को। लेकिन बच्चों को पता दिक्कत कहाँ है, बच्चों से ना आखिरी वाले टेस्ट में भी जो क्वेश्चन होता है ना, फाइनल पेपर में जब आ जाए तो भी नहीं करके लेके आते इसको, टेस्ट सीरीज में कितनी बार डालने के बाद भी, ठीक है। और शायद डीपीपी में होगा ये क्वेश्चन, था ना डीपीपी में। अब टेस्ट के अंदर दोबारा डाउट पूछ लिया, कहाँ शर्म आती है बताओ। चलो डीपी में आपने डाउट लिए नहीं होंगे। सुनो ध्यान से, पेपर जो कर ले, मैं डीपी पे डाउट्स लेंगे। सुनो आप, इसमें जा रहा है 2 एम्पीयर करंट, इसमें जा रहा है कितना 1 एम्पीयर करंट, ऐसे ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर, ये 15, ये 10 और ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सुन आप, हमें इसमें व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द स्क्वायर कोयल, इसके ऊपर नेट फोर्स बताने कितना हो जाएगा स्क्वायर कोयल के ऊपर। यार एक बात बताऊं आपको, यहां पर इसमें ना दिमाग लगाने वाली बात देखो, ये वाली वायर और ये वाली वायर दोनों पैरेलल करंट कैरी कर रही हैं, ये दोनों क्या कर रही है एक दूसरे के साथ पैरेलल करंट्स कैरी कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है। इसमें जो है बताइए मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या, ये अट्रैक्ट करेंगे नहीं करेंगे बताओ आप। ये F1 का फोर्स, ये F1 का फोर्स, F1 की वैल्यू बताइए कितनी आएगी यहाँ पे, म्यू नॉट I1 I2, I1 2 I2 1 अपॉन में 2 पाई डी, डी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 2 × 10⁻² आएगा यहाँ पे, ये F1। यार ये तो पर यूनिट लेंथ था, लेकिन म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, तो पर यूनिट लेंथ मतलब पर मीटर, ठीक है ना। तो ये तो 15 सेंटीमीटर है, तो 15 / 100 इतना फोर्स लगेगा, ये दोनों अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पे। तो खैर हमें तो लगने वाले इस फ्रेम पे देखना है बस। अब इसके ऊपर बताइए, ये और ये रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे F2, ये वाली वायर इस पे लगाएगी और ये वाली वायर इस पे लगाएगी F2। इस F2 की वैल्यू बताइए कितनी आएगी यहाँ पे, कितनी आएगी, म्यू नॉट I1 2 है और I2 कितना है यहाँ पे 1 अपॉन में 2 पाई डी, डी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 12 × 10⁻² इंटू में 15/100, ये आएगा आपके पास। ये इस तरफ, ये इस तरफ, बड़ा कौन सा इनमें से, बड़ा तो यही वाला यार, डी से कम है, ये बड़ा है, इस तरफ वाला कम है, तो नेट तो इधर लगेगा इन दोनों का। लेकिन आपको सर इस वायर पे भी फोर्स लगेगा, इस वायर पे भी लगेगा सर इसमें आपने ऐसा तो कोई केस बताया ही नहीं, लेकिन अगर आपने तो सर ये तो बताया कि इसमें से I1 जा रहा है, इसमें से I2, तो एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, समझ आती है बात। ये भी बताया कि इसमें से I1 इसमें से I2 एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। लेकिन एक वायर में करंट ऐसे जा रहा है, एक में करंट ऐसे जा रहा है, इसमें से I1 इसमें से I2, ये तो आपने बताया ही नहीं, ठीक है ना, ये तो आपने बताया ही नहीं यार। इसके अंदर से एक में से जा रहा I1 और एक में से जा रहा I2, और ये वाली बात तो आपने बताई नहीं जी। सुन आप कैसे करेंगे, इसके अंदर पता है क्या, निकाल नहीं सकते इसको ना, बाय इंटीग्रेशन वगैरह करके करना पड़ेगा, इसे कोई फॉर्मूला नहीं है, इसे कोई रिजल्ट नहीं है, इसे कोई रिजल्ट नहीं है, ये बाय डेरिवेशन आपको करना, मतलब प्रॉपर इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा, क्योंकि ना डिस्टेंस अलग अलग है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, तो I क्रॉस भी मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगेगा, और हर पीस पे ऊपर की तरफ अलग अलग लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस हर पीस की अलग अलग है, ठीक है ना, हर पीस की डिस्टेंस भी अलग अलग है, इसलिए अलग अलग फोर्स लगेगा, तो बाय इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा इसको। तो इसके अंदर ये एक कॉम्प्लिकेटेड केस होगा, लेकिन मैथमेटिक्स लगेगा इसके अंदर, ठीक है। ऐसा कोई केस आया तो करवा देंगे, ठीक है ना, अदरवाइज ऐसे फालतू एनर्जी वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कम आता है, बहुत रेयर आएगा। DTS में होगा कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन, अगर आता होगा तो पेपर में। इसके अंदर सुनो आप, इसकी छोटे छोटे पीस की फॉर्म में सोच लो इसको,
इस पीस पे ऊपर लगेगा, इस पीस पे ये थोड़ा ज़्यादा लगेगा क्योंकि नज़दीक है ये वाला पीस, इस पे कम लगेगा, इस पे और कम, इस पे और कम, इस पे और कम, ऐसे लगेगा। तो जितना इस पीस पे लगा है आई क्रॉस बी ऊपर की तरफ, इस पीस पे उतना ही नीचे लगेगा, ठीक है ना, इस पीस पे उतना ही नीचे लगेगा। तो इसको ही पीस की फॉर्म में सोचो, नीचे वाले पोर्शन को, इस सेकंड पीस पे ऊपर की तरफ लगा जितना, इस पीस में नीचे की तरफ उतना ही लगा, थर्ड पीस पे जितना ऊपर की तरफ लगा, इसके थर्ड पीस पे उतना ही लगा। तो यार इस वाली वायर पे जितना फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, इस वाली वायर पे उतना ही फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। वैसे इस वायर के यहाँ से यहाँ तक जो वायर है, इसके अलग अलग पीस पे अलग अलग फोर्स लग रहे हैं, वैल्यू अलग अलग है। यहाँ पर भी यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने फोर्स लग रहे हैं सबकी वैल्यू अलग अलग है, लेकिन दोनों फिर भी कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मैग्नेटिक फोर्स और इसका मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। और इसके ऊपर इधर लग रहा है, इस पर इधर लग रहा है, तो एफ इनका दोनों का रिजल्टेंट ले लो आप। तो नेट तो लगेगा इस तरफ, मूविंग टुवर्ड्स द वायर, मूविंग अवे वाला तो कैंसिल ही कर दो यार, ये टुवर्ड्स वाला ये भी गलत कलर, इन दोनों में से एक आएगा। अब इसमें से ये घटा दो आप, इसमें से ये घटा के जो भी बचेगा आंसर आ जाएगा आपके पास। बात समझ में आ गई आपको? इन दोनों का रिजल्टेंट लेना है, बस ले लोगे इन दोनों का रिजल्टेंट। क्या आंसर आ रहा है इसका? करके दिखाऊंगा रिजल्टेंट इनका, कर लोगे आप? क्या आंसर आ रहा है? ये आंसर है, सोल्व कर लेना, ये आ जाएगा। ये इस बात समझ में आ गई होगी आपको? कोई डाउट है किसी के मन में?